10 लाख रुपए का इनाम था और जिसको 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। अब जो कहानी है ना वो 1 करोड़ रुपए को हासिल करने की कहानी है। मैं आपको कहूँगा कि जो उमर खां है उसने इश्ताल में आकर जो है ये मुल्ज़म जो असल डाकू है शाहिद खान इसको हलाक कर दिया। वो एक डाकू के हाथों डाकू की हलाकत हुई है, ना कि पुलिस के हाथों डाकू की हलाकत हुई है, जिसमें इसने पुलिस अफसरान को, पुलिस एहलकारों को अगवा की पहले धमकियां दी, उसके बाद पुलिस एहलकारों को अगवा किया। करोड़ रुपया जो हुकूमत के खजाने में ही रहना दिया जाए। शाहिद लुट बलोच की हलाकत के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान साहिबा और पीटीआई के हक में ये बोलते थे, इस वजह से भी इनका कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूँ और नाजरीन, जी हाँ, रेनाउंड सीनियर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजाज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये बताएं कि शाहिद लुंड को कत्ल करने के पीछे असल वजूहात क्या थी, हम जानना चाहते हैं। देखें जी, शाहिद खान जो लुंड हैं ये ऐसे डाकू हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे आके पंजाब पुलिस की, मैं कहूँगा कि एक वक्त में बैंड बजा दी थी। और अगस्त में पंजाब पुलिस ने जब कच्चे के इलाका में ये ऑपरेशन किया, तो मैं आपको इसके पीछे जो छुपी कहानी है ना वो बताना चाहता हूँ। देखिए, ये वाक़या ऐसे है कि अगस्त से लेके अब तक नवंबर तक ये पीछे लगी रही है पंजाब पुलिस। और 2 अजला में ख़ास तौर पर रहीम यार खां और इसके साथ जो राजनपुरा, इस इलाके में ये इन्होंने बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन ये शाहिद खान जो है ना इनके हथे नहीं चढ़ा। तो फिर पंजाब पुलिस ने थोड़ी सी अपनी प्लानिंग बदली, इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था और जिसको 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। अब जो कहानी है ना वो 1 करोड़ रुपए को हासिल करने की कहानी है, शाहिद को कत्ल करने की कहानी नहीं है। असल में इसके पीछे 1 करोड़ रुपए की जो इनामी रकम है उसको हासिल करने की कहानी है। अब हुआ ऐसे कि पंजाब पुलिस के जब मकामी जो डीपीओज हैं राजनपुर के और रहीम यार खां के, उन्होंने देखा कि ये तो काबू नहीं आ रहा, तो उन्होंने अपने कुछ मुखबिर पीछे लगा दिए। तो मुखबिरों ने इनको बताया कि कुछ अरसे बाद ये जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं इनका कट होने लगा है। जैसे जरगा होता है ना, उसका जरगा होने लगा और ये सारे आपस में बैठेंगे और ये आपस में फैसला करेंगे कि कौन से जो अगवा की कमाई है किसके खाते में जानी है, कत्ल की कमाई किसके खाते में जानी है, और जो अगवा तवान की वारदातें की गई है उसकी कमाई किस किस के हिस्से में मिलनी है। तो इस दौरान इनकी सारी जो है ना कट हुआ। इस कट के दौरान एक और इनका ही रिश्तेदार है जिसको उमर खान लुंड कहा जाता है। लुंड इनका कबीले का नाम है। हम इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो उमर खान है उसने इश्ताल में आकर जो है ये मुल्ज़म जो असल डाकू है शाहिद खान इसको हलाक कर दिया। अब जैसे हलाक कर दिया तो फौरी तौर पे मामला ये चला कि उमर जो है ना उसने इसलिए किया कि ये 1 करोड़ रुपया मुझे मिलेगा, लेकिन अब डाकू को डाकू कत्ल कर दे तो उसको कैसे करोड़ रुपया मिलेगा। तो लिहाजा पुलिस के मुखबिरों ने फौरी तौर पे अपने आला अफसरान को जो है ना बात पहुंचाई। तो जो सबसे पहले जो राजनपुर की पुलिस है उनके जो अफसरान हैं वो सामने आए कि ये जो हमारे साथ मुकाबले में हलाक हो गया। फिर उसके बाद ही पता चला कि रहीम यार खां पुलिस ने कहा नहीं जी, ये राजनपुर और रहीम यार खां पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन था, ताकि चलो 50 लाख उनको मिल जाए, 50 लाख हमें मिल जाए। लेकिन बात जब खुली कि ये पुलिस मुकाबला नहीं था, ना ही इसको पुलिस ने मारा, ये अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ है। तो अब यहाँ तक इस यानी समझे कि कहानी को बढ़ाया गया कि आईजी पंजाब तक बात पहुंचाएगी कि पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के बाद जो इसको हलाक किया। तो उसके बाद आईजी पंजाब ने बाकायदा तौर पे इनको शाबाश दी और वेल डन कहा। उन्होंने कहा जो काम हम इतने 2 महीने से 2.5 महीने के ऑपरेशन से नहीं कर सके थे, आप लोगों ने किया। लेकिन मैं बताता चलूं कि अभी भी पुलिस जो है ना वो शाहिद खान तक नहीं पहुंच सकी थी। और शाहिद खान के बारे में ये भी बताता चलूं कि सबसे अहम इसने जो पॉइंट किया था वो ये था कि इसने जो वजारत दाखिला के फ़ोन नंबर पे कॉल की और अपनी वो कॉल रिकॉर्ड की और उसने कहा ये जो हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए नाम वाली जो लिस्ट जारी की है इसमें सबसे ऊपर मेरा नाम डाल दिया और ये फहरिस्त जाली है और मैं तो डाकू ही नहीं हूँ, मैं तो लोगों के दरमियान में फिरता हूँ। यानी उसने चैलेंज किया कि मैं तो अब भी लोगों के दरमियान भी हूँ, मैं अब भी सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ, मैं अब भी मुझे सारी दुनिया जो है ना वो लाइक भी कर रही है, सब्सक्राइब भी कर रही है। और वो बार बार अपनी फुटेज रख के कहता था मुझे सब्सक्राइब करना। उसके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो भी हज़ारों तक पहुंच गई। और वो जो उसके फॉलोअर्स थे वो ये नहीं थे कि वो उसको फॉलो करना चाहते थे, वो ये थे कि वो पंजाब पुलिस का देख के मजाक उड़ाते थे कि एक डाकू खुलेआम आपको चैलेंज कर रहा है और आप उसके यानी कि ना वो आपके हथे चढ़ रहा है। तो अब ये कहानी जो अपने अंजाम को पहुंची है वो एक डाकू के हाथों
डाकू की हलाकत हुई है, ना कि पुलिस के हाथों डाकू की हलाकत हुई है। तो इस हवाले से मैं ये भी कहता चलूँ कि ये इसके ऊपर टोटल जो है ना मुकदमात तो बेशुमार थे, लेकिन 28 ऐसे मुकदमात थे जिसमें इसने पुलिस अफसरान को, पुलिस एहलकारों को अगवा की पहले धमकियां दी, उसके बाद पुलिस एहलकारों को अगवा किया, फिर अगवा के बाद मुख्तलिफ वारदातों में अगवा की रकम भी वसूल की इसके साथियों के जरिए। और वो रकम लेने के बाद इस पर एक और भी इल्ज़ाम था कि 3 जो पुलिस एहलकार अगवा होने के बाद कत्ल किए गए थे, वो भी इसी ने वारदात की थी। अब लेकिन वो हर दफ़ा पुलिस को चैलेंज करता था सोशल मीडिया पे कि ये कत्ल की वारदातें मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, जिसको आप सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो जो 1 करोड़ रुपया खुद से पुलिस ने 10 लाख से उसकी कीमत 90 लाख मजीद डाल के 1 करोड़ रुपये की, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारी प्लानिंग है, ये अब जो कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसको किया है, तो आईजी साहब को चाहिए कि डीपीओ से ऊपर आरपीओ की सतह पे जो है ना एक अफसर की इंक्वायरी कमेटी बिठाएं और इसका सारी इंक्वायरी करें, और उस वक्त तक ये इनाम की रकम किसी को ना दी जाए जब तक कि ये क्लियर ना हो कि ये इनाम की रकम किसी को मिलनी भी चाहिए या नहीं। देखें, इनाम की रकम इस हवाले से जब भी किसी डाकू के सर की कीमत रखी जाती है तो उसमें कहा जाता है कि ये 1 करोड़ रुपया जो है या इतनी जो रकम है उसको दी जाएगी, जो उसके साथ मर्दाना वार मुकाबला करते हो उसको पुलिस एहलकार हलाक करेगा, या जो डीपीओ या जो डीएसपी उसके साथ मुकाबला करेगा उस पूरी टीम को दिया जाएगा। जबकि मुकाबला हुआ ही नहीं, वो अपने एक साथी की फायरिंग से हलाक हुआ, तो इसलिए बेहतर तो यह है कि ये 1 करोड़ रुपया जो हुकूमत के खजाने में ही रहना दिया जाए, बजाय इसके कि उनको दे दिया जाए जिन्होंने खुद से ये ब्लेम अपना कहा है कि हमने दावा किया है कि हमने इसको कत्ल किया है। शाहिद बलोच लुंड की हलाकत के बाद कच्चे के डाकुओं पर कितना मनफी असर पड़ा? देखिए, मनफी असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ शर ग्रुप, लुंड ग्रुप और भी बहुत सारे कबाइल मौजूद हैं जो अपनी अपनी वारदातें कर रहे हो, और एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर इतना असर और नफूज नहीं है। लिहाजा अगर एक मर जाए, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर मरे हैं, और कच्चे के डाकुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा कि ये जब वहाँ मुकम्मल तौर पे आप ड्रोन के ज़रिए और हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुकम्मल ऑपरेशन करके इनके असल ठिकानों को ख़ात्मा करेंगे, और इनके जो जितने सरगना, कम अज़ कम आपको 15 के करीब ग्रुप बढ़े हैं जिनके सरगना को हलाक करना पड़ेगा, उनके जो साथी हैं उनको हलाक करना पड़ेगा, और इसके अलावा वहाँ अपने मुखबरों की फ़ौज भेज के उनके अंदरूनी जो बने हुए हैं ठिकाने, उनका खात्मा करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस पे कंट्रोल हासिल करेंगे। ये शाहिद खां की वजह से सिर्फ ये है कि पंजाब पुलिस को शोहरत तो मिलेगी। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इसी दौरान एक और डाकू का भी खात्मा किया गया, जो 3 पुलिस एहलकारों की हलाकत में मुलव्वस था। तो इस तरह के जो लोग हलाक होते हैं वो एक वक्त में खबर तो बड़ी बन जाती है, लेकिन इससे कच्चे के इलाके में अमन वाक़या नहीं होता। बट साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि शाहिद लुंड बलोच की हलाकत के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान साहिबा और पीटीआई के हक में ये बोलते थे, इस वजह से भी इनका कत्ल किया गया। इन बातों में, इन जुमलों में कितनी सदाकत है? देखें, जो आजकल तो ये बात है कि आप डाकू कह रहे हैं, मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हिरवन प्रोश और बहुत सारे ऐसे हैं, उनके लीडर जो है ना वो अपने आप को इमरान खान को हमारा लीडर, अपना लीडर कहते हैं, क्योंकि इमरान खान की देखें एक लीडरशिप है। इमरान खान की जो फॉलोअर्स की तादाद है करोड़ों में, तो अब ये लेवल आ गया कि आम पब्लिक तो उनकी फॉलोअर्स है ही है, अब डाकुओं में भी उनकी फॉलोअरशिप बढ़ रही है। ये इस तरह का वाकया नहीं है कि इमरान खान के फॉलोअर होने की वजह से उनको मारा गया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि फॉलोअर को मारा तो तब गया कहा जाए कि जब पुलिस ने मारा हो। जब पुलिस ने मारा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि पंजाब वो इमरान खान के फॉलोअर्स होने की वजह से इस हुकूमत ने उनको मरवाया है। अपने साथी ने मरवाया, जैसे आपने बताया। जी, तो नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।